नमस्कार, धोखा दम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ गगन। इस होती बड़ी खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे अवैध खनन के खिलाफ आत्मदाह करने वाले भरतपुर के संत विजय दास की हम बात करेंगे। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया और बुधवार को विजय दास ने खुद को आग के हवाले कर लिया था। वे 80% से ज्यादा झुलसे गए बताए गए थे डॉक्टर्स के मुताबिक। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए जयपुर लाया गया था और इसके बाद गुरुवार को उन्हें जयपुर से दिल्ली रेफर किया गया था, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। देर रात 2:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। एक बार फिर से बता दें कि भू माफिया के खिलाफ, खनन माफिया के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए थे। 550 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन जारी था साधु संतों का। इसी दरमियान वो तस्वीरें भी सामने आई थी कि एक साधु जो वो टावर पर जा चढ़े थे, लेकिन दूसरे ही दिन ऐसी खबर सामने आई कि बाबा विजय दास ने खुद को आग के हवाले कर लिया था। उसके बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में, जिस वक्त वो जेरे इलाज थे। तो पहले डॉक्टर्स की तरफ से उनकी जो हालत है वो स्थिर बताई गई थी, लेकिन अचानक से उनके निधन होने की दुखदाई खबर सामने आई। बुधवार को विजय दास ने खुद को आग के हवाले कर लिया था। 80% से ज़्यादा झुलसे गए बताए गए थे और इलाज के लिए जयपुर पहले लाया गया, उसके बाद जयपुर से दिल्ली रेफर कर दिया गया। लेकिन सफदरजंग अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनकी जान बचाई नहीं जा सकी। देर रात 2:30 बजे का वक्त बताया गया जब उन्होंने अंतिम सांस ली। तो संत विजय दास के निधन पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का बयान सामने आया। संत विजय बाबा के परलोक गमन से मुझे गहरा धक्का लगा है। अगर राज्य सरकार संतों की आवाज समय रहते सुन लेती, उनकी बात पर उचित एक्शन ले लिया जाता, तो आज संत की जान नहीं जाती। उन्होंने हमारी सरकार ने ब्रिज क्षेत्र में अवैध खनन पर रोक लगाई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसमें फिर से ढील दे दी। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो एक संत को बलिदान नहीं देना पड़ता। राज्य ने कहा है कि संत की मौत की जिम्मेदार गहलोत सरकार है। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। संत विजय बाबा के परलोक गमन से मैं बहुत आहत हूँ और सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगी और ईश्वर से यही कामना करूँगी कि उनकी आत्मा को शांति और जो शोक संतप्त समाज, उनके जो शुभ चिंतक हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उनको ये बहुत बड़ा आघात सहने की शक्ति प्रदान करें। अगर राज्य सरकार ने संतों की आवाज़ को सुनी लेती और अगर उन्होंने 551 दिन का समय नहीं लगाता और समय रहते वो सही तरीके से एक्शन ले लेते उनकी बात को सुन के, तो आज उनकी जान नहीं जाती। हमारी सरकार ने संत समाज की मांग पर 27 जनवरी 2005 में, याद दिलाऊं, उस समय ब्रिज क्षेत्र के अंदर जो अवैध खनन चल रहा था उसके ऊपर हमने रोक लगाई थी। परंतु ये जो कांग्रेस सरकार है उसने आस्था से जुड़े हुए जो ये ब्रिज क्षेत्र के अंदर जो अवैध खनन हो रहा है उसको फिर से चालू करवा दिया। और जिस राज्य के अंदर संत समाज को आंदोलन करना पड़ रहा है, लोकहित की मांगों को मनवाने के लिए अपनी एक किस्म से बलि देनी पड़ रही है, तो मैं मानती हूँ कि उस राज्य में इससे बड़ी अराजकता कोई और हो ही नहीं सकती। घटना के बाद अभी स्टेटमेंट हमने पढ़ा, घटना के बाद हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री खुद भी मानते हैं कि वो असहाय हैं। इस चीज़ को वो स्वीकार कर रहे हैं कि प्रदेश के अंदर ये जो खनन है उसको हम रोक नहीं पा रहे हैं, असहाय हैं। इससे ही ये स्पष्ट हो रहा है कि संत की मौत का जिम्मेदार कौन है। अगर कोई है तो वो राज्य की ये गहलोत सरकार है। मैं तो समझती हूँ कि इसकी एक बहुत
उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं और दोषी हैं उसमें अफसर हैं, उसमें राजनीतिज्ञ हैं। अगर इन लोगों ने संतों के साथ पहले बात कर ली होती, उनके साथ बैठ लेते, उनके जो प्रॉब्लम थी उसको समझने की कोशिश करते, तो शायद ये हादसा होता नहीं। इसलिए इन सब लोगों को जो इसके अंदर से ये डिले हुआ है, उनके अंदर और इनके इस हादसे के पीछे माने पूरी तरह से इसकी जांच करवानी चाहिए और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी चाहिए।